अपने स्वयं के बलिदान की कीमत पर अगली पीढ़ी को जीवन देना। यह वह मिशन है जिसे मेरी हड्डियों और रक्त में लिखा गया है और जिसे मैं नकार नहीं सकता। भले ही मेरा शरीर धीरे धीरे क्षय हो रहा हो, सड़ रहा हो, मिट्टी में मिलने से पहले मैं अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उस धारा में वापस जाना चाहता हूं जहां मेरा जन्म हुआ था, ताकि अपने रक्त और मांस से अपना अंतिम रास्ता बना सकूं। यह वह नियति है जो प्रकृति ने मुझे सौंपी है। यह वह पथ है जो जीन में पहले से लिखा गया है, जिससे मैं न भाग सकता हूं और न ही भागना चाहता हूं। मैं सैल्मन हूं। मेरा जीवन इस साफ और उथले पानी वाली छोटी धारा में शुरू हुआ। बिस्तर पर बिखरी गर्म रेत ही मेरा पहला पालना थी। तब मैं सिर्फ एक सुप्त मछली का अंडा था। मंद जलधारा मेरे खोल को धीरे धीरे सहला रही थी, जैसे मां की कोमल हथेली में मेरा पालन पोषण हो रहा हो। जब तक खोल टूटा नहीं, तब तक हल्की रोशनी अंदर आई और मैंने पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखा। शुरुआत में दुनिया डगमगाती और अराजक थी, लेकिन जब मैंने खुद को आखिरी बंधन से छुड़ाया तो मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। कल कल करती धारा पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। धूप के टुकड़े सितारों की तरह पानी के नीचे गिर रहे थे। गहरे हरे रंग के शैवाल धीरे धीरे लहरा रहे थे, मेरी दुनिया में आने की बेचैनी को हल्का कर रहे थे। अनगिनत साथी अपनी बारीक चमक के साथ पानी के पौधों के बीच तैर रहे थे। मैं बिना देरी किए उनमें शामिल हो गया और उनके साथ तैरते हुए बड़ा हुआ। वह समय मेरी कठिनाइयों से भरी जिंदगी में कुछ सुकून और खुशी के पलों में से एक था। तीसरे वर्ष का वसंत चुपचाप आ गया। पानी अपनी जोरदार जीवन शक्ति के साथ और तेज हो गया। मैं और मेरे हजारों भाई बहन एक बाढ़ की तरह इकट्ठा हुए और अनजाने में बहाव के साथ नीचे की ओर धकेल दिए गए। दोनों किनारों पर जंगल और पहाड़ तेजी से गुजर गए। घर की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। हम इस परिचित मीठे पानी से विदा लेकर विशाल प्रशांत महासागर की ओर चल पड़े। वह जगह हमारे भटकने की दुनिया थी। समुद्र की गोद में हम क्रिल का पीछा करते रहे, दुश्मनों से बचते रहे। शिकार करना और भागना हमारी दिनचर्या बन गई। 4 साल बीत गए। मैं एक हथेलियों से छोटे बच्चे से बढ़कर चांदी के रंग की परत वाले वयस्क सैल्मन में बदल गया। समुद्र ने मेरे मजबूत शरीर को गढ़ा है और मेरे दिल में भी एक ऐसा आदेश अंकित कर दिया है जिसे टाला नहीं जा सकता। घर वापस जाओ। 7वीं देर शरद ऋतु में जब ठंडी धाराएं समुद्र को ढंक रही थीं, मेरे रक्त में एक तीव्र लालसा उबल पड़ी। घर लौटने की यादें पल भर में जाग उठीं। आसपास देखा, साथियों की आंखों में एक ही ज्वाला जल रही थी। वह दुखद और दृढ़ संकल्प है, वह अटूट प्रतिबद्धता है। भले ही आगे की राह तेज धारा वाले झरने, खतरनाक पत्थर, दुश्मन और चारों ओर खतरे ही क्यों ना हो, हमने कभी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। यह मृत्यु का डर न होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम जानते हैं कि मिशन जीवित रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बिना किसी शब्द के हजारों सैल्मन ने एक साथ मुड़कर हजारों मील दूर अपनी मातृभूमि की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हमारे पास जन्मजात नेविगेशन क्षमता है। हमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। हम विशाल समुद्र में घर की सही दिशा पा सकते हैं। हमारे लिए सबसे कठिन काम रास्ता खोजना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि इस रास्ते का अंत विनाश और सड़न है। फिर भी हम अंत तक दौड़ने के लिए तैयार हैं। धारा के विपरीत चलना अपने आप में एक बलिदान का सफर है। मीठे पानी में कदम रखते ही हम खाना पीना छोड़ देते हैं, केवल अपने शरीर में जमा ऊर्जा के भरोसे हजारों मील का सफर तय करते हैं। मुहाने की उथली रेत पहला कठिन काम है। पत्थरों की धार हमारे शरीर को काट देती है। भूखी सीगल ऊपर मंडरा रही है। अनगिनत साथी फिर से गिर रहे हैं, लेकिन यह तो इस अंतिम यात्रा की शुरुआत भर है। आगे झरनों की गड़गड़ाहट है। वह साहसी लोगों का परीक्षा स्थल है। बार बार ऊपर कूदना, गिरना और फिर से कूदना। हर बार दुम हिलाना नियति के खिलाफ एक संघर्ष है। हर बार धारा के विपरीत चलना मिशन का पालन है। साथियों का जाना दिल को भारी कर देता है, लेकिन दिल की ज्वाला को नहीं बुझा सकता। हम अपनी मजबूत आंखों से धारा के स्रोत की ओर देख रहे हैं। तेजी से धारा के आसपास मेरा शरीर धीरे धीरे लाल हो रहा है। यह हमारे प्रजनन का रंग है। गहरा रंग जीवन की जीत का प्रतीक है। आधी चंद्रमा बीत जाने के बाद नर मछली की पीठ ऊपर उठ गई है। जबड़े और मुंह में हुक बन गए हैं। पाचन तंत्र धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। प्रजनन अंग तेजी से विकसित हो रहे हैं। शरीर में होने वाले सभी बदलाव केवल एक अंतिम लक्ष्य के लिए हैं, संतान पैदा करना। अंडों से दूरी केवल 100 मील की है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। सीगल सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। हम आसानी से थक सकते हैं। छाया का पीछा करते हुए हम धारा के मुंह के पास रुके। भारी शरीर के गिरने से
कई जिंदगियों का अंत हो गया, जो साथी खून के रंग वाले पानी के कारण गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। अंततः वे मर गए और वे मिट्टी के पोषण और आत्माओं का पालन करने के लिए बन गए। वे अपनी मृत्यु के साथ इस भूमि के जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। वापसी की यात्रा में कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन कोई भी बिना लड़े पीछे नहीं हटा। भले ही शरीर घायल हो, भले ही आगे की राह कठिन हो, हम अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, रक्त और आंसुओं के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नियति कभी अंत नहीं होती, बल्कि यह जीवन की शुरुआत है। दिल की दृढ़ता वह दिशा है जो हमारे आगे बढ़ने का समर्थन करती है। आखिरकार उस दुनिया में जो शरद ऋतु के ठंडेपन से भरी थी, मैं उस पानी के क्षेत्र में वापस आ गया